ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे अंतमति और गति जो बाबा कहता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अंतमति सो गति क्या होता है। तो एक बार एक नारद मुनि जो थे, वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आपके भक्त निर्धन क्यों, और जो काला बाजारी कर रहा, कोई दान पुण्य नहीं कर रहा, कुछ नहीं, वो बढ़ते जा रहा है, धनवान हो रहा है, ऐसा क्यों। तो गए, बोले चलो हम लोग दोनों साधु बनकर पता चल जाएगा। साधु बनकर गए, तो सेठ के घर गए मांगने के लिए। तो सेठ बोला कि तुम लोग को काम धाम नहीं है, तुम लोग यही सब कर रहे हो, मांगना उना, सो जाओ काम करके खाओ, या तो कहीं होटल में जाके मांग के खाओ, यहाँ पर खैरात नहीं दिया जा रहा है। उसको भगा दिया गया, दोनों साधु को। अब बोले कैसा है आदमी, इतना धन संपत्ति है, लेकिन कोई देने का भावना नहीं है इसके अंदर। तो फिर विष्णु जी बोले कि इसको हम वरदान देते, बहुत धनवान हो जाए, जो सेठ को बहुत धनवान हो जाए इस जन्म में। उसके बाद गए एक बूढ़ी माँ के यहाँ, बूढ़ी थी, तो उसके यहाँ मांगने गए, बूढ़ी माँ के पास मांगने गए। तो उसके पास एक छोटी सी गाय थी, और उस गाय से दूध मिलता था। तो वही दूध देखी साधु आए हैं, तो बड़ा खुश हो गई, और बैठाई बहुत प्यार से, जहाँ पर वो सोती बैठती थी वहीं पर बैठाई बहुत प्यार से, और दूध लाकर गर्मा गर्म करके दे दी। बोली साधु महात्मा, मेरे पास तो यही है, आप इसको ही स्वीकार कीजिए। तो भगवान वो नारद जी पूछे, देखो बूढ़ी माँ को कितना मतलब है श्रद्धा की, देखो जो कुछ भी नहीं है फिर भी दूध लाकर हमको दे दी। तो विष्णु जी उसको वरदान दिए, श्राप दिए, बोले कि ये गाय भी नष्ट हो जाए। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि मतलब वो नहीं दिया, तो उसको वरदान दिए कि और धन संपत्ति हो जाए, और इस बूढ़ी माँ को बोले कि और नष्ट हो जाए, गाय के भरोसे जी रही थी वो भी नष्ट हो जाए। तो विष्णु जी बोले, ये कहानी वास्तव में कोई पहले का नहीं है, ये संगम युग का कहानी है, अंतमति सोगति है ना। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चों को क्या बोला जा रहा है कि सबसे सभी आधारों से मुक्त हो जाओ, सभी आधारों से मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये विनाश काल के समय नष्ट होगा तो उसमें आसक्ति रहेगा। वो क्या की बूढ़ी माँ, वो सफल कर ली, दोनों को दूध पिलाकर सफल कर ली। तो वो तो सफल कर ली, उसके बाद गाय को खत्म हो जाने का दिया। क्यों? ताकि पहले जब बूढ़ी माँ का जब मृत्यु हो, उसके पहले गाय खत्म हो जाएगी, तो कुछ देर तक थोड़ा सा लगेगा उसको कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद वो जीना सीख जाएगी कि चलो ठीक है, कोई बात है, उसको कहीं ना कहीं से तो बाबा जुगाड़ लगा ही देगा, तो कहीं से खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को भी सारे आधारों से न्यारा बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी आधार याद ना रहे, न व्यक्ति, न वस्तु वैभव, न ये शरीर में भी बार बार थोड़ा बहुत हिसाब किताब आता है। लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या सोचना है, चलो अच्छा है, पुराना शरीर है ना, कुछ ना कुछ हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। देहधारियों से कोई ना कोई भी आ रहा है, समस्या आ रहा है कि वो ऐसा बोल दे रहा है, कोई कुछ धोखा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनापन नहीं रह रहा है। तो अंदर में आता ना, अच्छा है, वैराग्य हो जाएगा, याद नहीं आएगा किसी से, धन संपत्ति सुख नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वैराग्य को लाने के लिए उसमें आसक्ति ना रहे, लास्ट में एक बाबा के अलावा कुछ भी याद ना रहे, इसीलिए ये चीज नष्ट हो रहा है। लोग इसको नहीं समझते, लेकिन बहुत ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मणों में ही, जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। उन सबको भी बाबा डिटैच भी करा रहा है, दे रहा, फिर डिटैच भी करा ले। लेकिन बाहर वाले बच्चों को आप देखेंगे कि उन लोग तो और बढ़ते जा रहा है, और बड़ा बड़ा महल तैयार कर रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है। उन लोगों को बाबा बोला तथास्तु, और बढ़ो। क्यों? क्योंकि उन लोग सतयुग में आने वाले नहीं हैं, उनका पाठ यहीं पर है, सतयुगी दुनिया देखने का, स्वर्ग दुनिया देखने का, अल्पकाल के लिए। तो इसीलिए उन लोग बढ़ते जा रहे हैं।
तो उनको देखकर ये मन में जो थोड़ा कच्चे बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि देखो, जैसे नारद जी गुस्साए ना कि आप इनको श्राप दिए, उसको तो और भरपूर होने का। उसी तरह ब्राह्मणों में भी कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो वो लोग ऐसा देख कर ना बोलते हैं कि क्या बाबा, उन लोगों को तो इतना दे रहे हो, हम तो इतना दिन रात बाबा बाबा करते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं देते हो। लेकिन इसके पीछे जो राज है, जो भगवान चाहता है, उसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। अनासक्त अगर चलेंगे, बाबा देगा जरूर। इस समय हम लोगों को सब कुछ देगा, लेकिन किसी चीज़ में आसक्ति ना हो, कुछ में नहीं, बस सेवा भाव हो और कुछ भी नहीं हो, तब जाके भरपूर तो बाबा करेगा सेवा अर्थ। लेकिन जो बच्चे चाह रहे ना और चाहिए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उनका आसक्ति मीठा नहीं है, वैसे बच्चों को आज भी नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा, ब्राह्मणों में भी। तो हम अपने आप को ये सब चेक करें कि किस चीज़ में मेरी आसक्ति जा रही है। फिर देखिए, एक ब्राह्मण था, उसका बच्चा था, वो बोलता था ना कि पापा जो मेरे भाग्य में होगा ना अपने आप मिल जाएगा, बार बार बोलता था। उसका बाप परेशान हो जाता था, कोई कर्म नहीं करता था। तो वो जो व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को लेकर मंदिर में ले गया और एक पुजारी था, उससे बोला कि देखो ना, मेरा बच्चा ऐसा ऐसा बोलता है, तो इसको कुछ समझाओ। तो पुजारी बोले कि इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है, इसका भाग्य तो उज्जवल है, लेकिन एक छोटा सा ग्रह है इसके ऊपर, नक्षत्र, एक ग्रह जिसको इसके भाग्य तक पहुंचने में रुकावट डाल रहा है। तो अगर एक काम करोगे ना तो इसका भाग्य बहुत सुंदर हो जाएगा। तो बोला, उत्साहित होकर बच्चा पूछा, जब अचानक से कोई बोल देगा कि बहुत अच्छा भाग्य है, तो कोई भी उत्साहित हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो क्या करना है। तो बोला कि अगर तुम मतलब जहाँ सारे लोग आते जाते हैं वहाँ पर एक कुआं खोदो, और कुआं खोदोगे, लोगों को पानी नसीब होगा, तो तुम्हारा दिन बदल जाएगा, अपने आप भाग्य खुल जाएगा। तो वहाँ पर उन लोग दोनों खुश होकर, दोनों बाप बेटा क्या किया, कुआं खोदने लगा। कुआं खोदते खोदते एक घड़ा में बस सोने का सिक्का भरा हुआ निकला। उसके बाद खोदा तो पानी भी निकला, और वो पानी सबको बहुत खुशी हुआ कि चलो एक कुआं मिल गया पानी पीने के लिए, बहुत अच्छा है। और उसके साथ धन भी निकला। ये धन लेकर गया पुजारी के पास, तो बोले कि देखो यही है कि भाग्य में तो तुम्हारा था, लेकिन थोड़ा सा कर्म किया परोपकार का, तो तुमको धन अपने आप मिल गया। तो यहाँ भी अगर हम सोचे कि जैसा भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य के लिए कर्म भी करना है, कर्म भी करना है, और कर्म से ही भाग्य जुड़ा हुआ है दोनों। तो दोनों ही कहानी में हम लोगों को सीख मिलता है कि हम लोगों को कर्म करते रहना है, भाग्य अपने आप उसके पीछे पीछे आता है। दूसरा क्या कि उसमें अंतमति सो गति। तो देखिए, जो बूढ़ी माता थी और जो सेठ था, तो दोनों को फिर लास्ट में अंतमति क्या हुआ कि बूढ़ी माँ लास्ट में विष्णु जो भगवान का ध्यान करती थी, उसका ध्यान करते करते बैकुंठपुरी चली गई, उसको वरदान मिल गया। और जो सेठ था वो धन धन करने लगा, मेरा धन कोई ले ना ले, मेरा धन करने लगा। उसको क्या मिला, दूसरे जन्म में उसको जो बोलते रहे उस नाटक के अनुसार, उस कहानी के अनुसार बोला गया कि बहुत सारा धन रक्षा करने के लिए सांप, देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खजाना होता है तो सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, कोई छुए नहीं, तो उसमें तो सांप के रूप में दिखा दिया। सांप भी रहता है, उसका जो भाव रहता है वो सांप के रूप में रहता है, लेकिन स्थूल रूप में जब हम मनुष्य योनि में रहते हैं, तो जैसे कि राजा महाराजा का भंडार कोष होता है ना, तो भंडार कोष के बाहर में पहरेदार होता है। तो ब्राह्मणों में भी जो बच्चे धन 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 कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जन्म लेके, महाराजा महारानी के भंडार कोष के बाहर पहरेदारी में। भंडार तो बहुत देखेंगे, लेकिन पहरा देने वाले बन जाएंगे। तो कौन सा भाग्य चाहिए अभी, निर्धन बनकर विष्णुपुरी में जाने का, कि बहुत ज्यादा सेठ बनकर भंडार कोष के बाहर का पहरेदार बनने का? क्या चाहिए, विष्णुपुरी में जाने का। तो अंतमति सो गति करने के लिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे न देह में फंसो, न देहधारियों में फंसो, और ना ही दुनियावी वस्तु वैभव में फंसो, कुछ में नहीं फंसना है। दूसरा कर्म
करते रहना है, कर्म में पीछे नहीं हटना है। कि बहुत बच्चे सोचेंगे अरे जब कुछ पाना ही नहीं है तो करने का क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें पाना भी है और कर्म भी करना है, दोनों ही होना है, लेकिन अनासक्त होकर। एक ड्रामा मिसल में मुझे अच्छे से अच्छा कर्म करना, क्योंकि इस संगम युग का कितना बड़ा महत्व है कि इस समय हम जो कर्म करते हैं और जो प्राप्ति होती है वो पूरे कल्प के लिए चलेगा, पूरे कल्प के लिए। तो इसीलिए अभी कर्म से पीछे नहीं हटना है, हर वक्त कर्मों पे ध्यान देना। आप समय भी देख रहे हैं ना, कैसा समय आ चुका है। 1981 में ही बाबा मुरली में चलाया था कि राष्ट्रपति भवन में झंडा लहराएगा, मुरली चलेगा, योग होगा। आज खुद श्री द्रौपदी मुर्मू क्या है, बन गई ना बाबा की बच्ची, और राष्ट्रपति भवन में भी मुरली चल रहा है। फिर अभी बाबा तो हम लोगों को पहले से बता रहा था इंटरनेट बंद हो जाएगा, लाइट खत्म हो जाएगा, बोल रहा था ना बाबा। आज देखिए कल जो सायरन का दिया गया मैसेज, सायरन क्या बोला, लाइन कट जाएगा उसके लिए इंतजाम रखो, टॉर्च। अभी मैसेज पे मैसेज घुस रहा है ना, ये इंतजाम रखो, ये इंतजाम। युद्ध की स्थिति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बच्चे समझ जाए ये उनका भाग्य है, जो सफल कर ले, सफल कर ले, तन मन धन सफल कर भी ले, उससे कोई आसक्ति ना रखे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और जिस चीज में हमारा मन बुद्धि फंसा हुआ रहेगा वो लास्ट में वो जरूर याद आएगा। जो चीज भी आप रखे हैं उस पे मन बुद्धि जाएगा कि वो मेरे पास है। एक माता का हुआ ना, शरीर छोड़ने से पहले ना थोड़ा स्वस्थ थी, तो स्वस्थ थी और क्या कि बहुत सारा ड्रेस सिलवा ली थी, बहुत सारा कपड़ा सिलवा ली थी, ये पहनेंगे ये पहनेंगे। अचानक बीमार हो गई, मरने से मैं बोली हम तो बहुत सारा ड्रेस सिलवाए थे, हम तो पहन भी नहीं पाए। उसका मन बुद्धि उसी में लटका हुआ है। बहुत बच्चे क्या है कि बाबा बोला है ना ये छोड़ना ये छोड़ना, मन बुद्धि जा रहा है कि हमको ये खाना है ये खाना है। अब लास्ट में वो मन बुद्धि भाग रहा है कि खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। कभी भी जबरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। हर चीज एकदम अंदर से मजबूत होकर सोचकर विचार कर अच्छे से अनासक्त होकर छोड़ना है। ये नहीं कि छोड़ दिया और अंतमति सोगति खाने पीने का भी हो जाए। खाने पीने वाला भी बाबा कई बार बोलता है ना कि जो खाने पीने में आसक्ति रखते हैं, और ब्राह्मण बच्चों का भाग्य बताया जा रहा है कि जो बच्चे खाने पीने में आसक्ति रखते, ये खाएंगे वो खाएंगे, अंतिम में वो सारा चीज़ याद आने लगेगा, ये खाएं वो खाएं। अब वो कहाँ में बनेंगे, क्या बनेंगे, वो रसोईया बावर्ची बनेंगे। ये लक्ष्मी अच्छा पुरुषार्थ वो किए ना, तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में चले जाएंगे, लेकिन क्या बनेंगे, रसोईया बनेंगे। हाँ टेस्ट भी करेंगे लेकिन रसोईया बनकर, महाराजा महारानी नहीं बनेंगे। तो खाने में आसक्ति, अंतमति सो गति, समझ में आ रहा। इसीलिए बाबा कह रहा बच्चे बिल्कुल अनासक्त बनो, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, तन में भी नहीं। देखिए तन में अगर कुछ ना कुछ रोग आता रहता है तो आप सोचते हैं ना कि अच्छा है, जो 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 हिसाब किताब है चुकतू हो रहा है, चलो सेवा कर लेते ये कर लेते, आता है। लेकिन इस शरीर में आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना, आसक्ति कम। ऐसा पुराना शरीर नहीं चाहिए हमको, तो नया शरीर। तो शरीर में रोग आना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ ना, क्योंकि इससे जो अंदर में इससे फंसे हुए हैं वो निकल जा रहा है। देहधारियों से विरोध जो हो रहा है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, वो भी अच्छा होता है, क्योंकि देहधारियों में अगर लगाव और झुकाव रहेगा ना तो अंतमति सोगति उसको याद कर लेंगे। मरने से में थोड़ा सा उससे मिल लेते, वो बहुत अच्छा, वहीं पर जन्म लेना होगा उसी के साथ। क्या पता इस जन्म में जो अच्छा है उसका कर्मों के हिसाब से पिछले दूसरे जन्म में और खराब बन जाए। कोई कोई होता है ना कि कोई बहुत सुंदर होता है और उस पर लोग आकर्षित हो जाते, ये बहुत सुंदर है, काश ऐसा पति मिल जाता। आसक्ति, इस जन्म में उसका कर्म सुंदर नहीं है, शरीर पिछले जन्म के कर्म से सुंदर मिल गया, लेकिन कर्म इस जन्म में सुंदर नहीं, दूसरे जन्म में वही काला हो जाएगा। और आप तो बोल दिए ना यही मेरा शरीर, तो एक साथ नहीं जाएगा, वो आत्मा जाएगी, दूसरे जन्म में वही काला हो जाता है।
और फिर बोलते हैं भगवान ऐसा पति हमको क्यों दिया, ऐसा पति क्यों दिया। अरे तुम ही तो मांगे थे ऐसा पति मिले। तो हमें अभी कोई जोड़ी नहीं बनाना है। ब्रह्मा बाबा अपने से थोड़ी जोड़ी बनाया कि हाँ हम नारायण बनेंगे तो ये लक्ष्मी बनेगी। वो तो बाबा का साक्षात्कार हुआ ना कि हाँ ये बनेंगे वो बनेंगे। हमें कोई जोड़ियां यहाँ नहीं बनानी है, हमें अपना कर्म करना, जोड़ियां बाबा बनाएगा। किसके साथ किसका संस्कार मिल रहा है उसके हिसाब से वो जोड़ियां बनेगा। यहाँ पर अगर हमारे में टोटल गुण आ जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हम हो जाए तो हमारी जोड़ी तो मेरे लायक ही ना चुना जाएगा, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। और अगर हम नारायण के लिए तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमसे थोड़ा सा कम जो होगा वो लक्ष्मी बनेगी, थोड़ा सा कम। वो अपने आप अपना स्थान समझेगी। इस ढंग से जोड़ियां बनती हैं। लक्ष्मी जो बनी, सरस्वती मम्मा जो बनी, और बाबा, दोनों में क्या अंतर आया। ब्रह्मा बाबा जो थे वो एक तो सर्वस्व समर्पण किए, और सर्वस्व तो मम्मा भी समर्पण की, लेकिन मम्मा सर्वगुण संपन्न बनी, संपूर्ण नहीं बन पाई, और वो शरीर छोड़कर फिर गुप्त पुरुषार्थ में लग गई। इसीलिए सरस्वती को दिखाते हैं कि बहती नदी भी, सामने भी सरस्वती का पूजा होता है वीणा दायनी, और गुप्त नदी के रूप में भी पूजा होता है। दोनों ही रूप में सरस्वती का पूजा हो रहा है, क्योंकि वो गुप्त पुरुषार्थ नहीं बनी, गुप्त रूप से अभी भी पाठ बजा रही है। लेकिन जो नारायण बने ब्रह्मा बाबा, वो संपन्न भी बने और संपूर्ण भी बन गए। तो हमें लक्ष्य किस चीज का रखना है, संपन्न और संपूर्ण बनने का, क्योंकि अब समय नहीं है जो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप गुप्त पुरुषार्थ करो दूसरे जन्म में जाकर, अब समय नहीं है। तो एक ही जन्म में हमें सब कुछ करना होगा, हमें एकदम एक्यूरेट सब कुछ करना होगा और नारायण का पद पाना होगा। बस अपने को तैयार करें, हम दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों का स्वरूप हम बनकर जाएं, क्योंकि जरूरी भी नहीं कि आप हर जन्म में नारायण ही बनेंगे, दूसरे जन्म में लक्ष्मी बन जाएं। तो इसीलिए हमें सब चीज़ सीख कर जाना चाहिए, नारायण का भी क्वालिटी और लक्ष्मी का भी क्वालिटी, सब कुछ यहाँ सीख के जाना चाहिए। बस अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दें, न देह पर, न देहधारियों पर, न वस्तु वैभव पर। आप अंदर में हर रोज चेक करें, अंतमति सुगति क्या हो रही है, मेरे अंदर किसकी याद आ रही है बार बार। इस पे अब अटेंशन देने का समय आ चुका है, सायरन बज चुका है। वो देखिए, मोदी सरकार द्वारा सायरन नहीं बजा है, ये बाबा का सायरन बज चुका है कि बच्चे सीटी बज चुका है। अंतिम पल का जो बोल रहा था वो अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग के लिए तो पहले ही बाबा अनाउंसमेंट कर दिया कि बच्चे लाइन नहीं रहेगा, इंटरनेट समाप्त हो जाएगा। जितना फ़ायदा लेना है ये सब का फ़ायदा ले ले। फ़ायदा लेने का मतलब क्या है कि वीडियो गेम निकाल कर खेल लें, फेसबुक चला लें, व्हाट्सअप चला लें, ये फ़ायदा है। इंटरनेट का फ़ायदा है कि जितना आप इसके द्वारा भी सेवा करना है कर ले, जितना ग्रहण करना है, इसका क्लास उसका क्लास जो भी है सबका क्लास से जो क्वालिटी धारण करना वो धारण कर ले। फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैगजीन आ रहा है ना, ज्ञान अमृत ये सब आ रहा, उसको तो अब बोला जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा सबको रख लो, ताकि ये सब नहीं मिले वो सब पढ़ने का हो जाएगा। कुछ कुछ लिख लेना है, मुरली इतना इतना सबको रख लेना है, 2-4 महीने का मुरली रखना है ताकि हम लोग पढ़ सकें हर चीज़ अपने पास। और जो बच्चे सोचते ना थोड़ा सा ये सामान रख लें, थोड़ा ये सामान, अच्छा वो सामान कितने दिन तक चलेगा। वो सब कुछ के लिए रखे जरूर, अनासक्त होकर बाबा को सौंप कर। लेकिन मुरली इसलिए रखना, मुरली तो ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है ना। 3 महीने का मुरली रखे, चलो 1 से 3रा महीने तक पूरा पढ़े, फिर से स्टार्ट कर देंगे उसी को पढ़ना। तो इस तरह का तैयारी हम लोगों को अपने आप के अंदर भी करना है कि मुझे किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखना, एकदम निराधार हो जाना, सब कुछ से न्यारा हो जाना है। जितना कम खान पान होते जाएगा, लास्ट में खान पान याद नहीं आएगा, अनासक्त होते जाएंगे।
हम लोगों को अभी से ही उसका तैयारी करते रहना, बाहर वालों का नहीं हो रहा है तो ब्राह्मण बच्चों का भी नहीं हो रहा है। ब्राह्मण बच्चों में भी आज देखिए किसी का जैसे खाने पीने में बहुत आसक्ति है, बीमारी ऐसा आ गया उसको खाना बना मना हो गया, वो अब दलिया और खिचड़ी पे आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ताकि उसका याद ना आए, वो सब चीज़ नहीं खाएंगे, मेरा पेट खराब है, बोलते हैं ना, आसक्ति ना जाए। तो इस तरह का बाबा का तो तैयारी चलेगा ना कि मेरे बच्चों का अंतमति सुगति बहुत सुंदर हो, वो बैकुंठपुरी के ही मालिक बने। ये बाबा का है, वरदान है हम लोगों के लिए। तो वरदान के लिए तो ये सब तैयारी करना पड़ेगा ना कि जिस चीज़ में बाबा तो देख रहा है ना कि मेरी आसक्ति किस चीज़ में है, उसको नष्ट कर देगा। तो हम ये नहीं बोले कि बाबा आपसे जुड़े, आपको याद करते, फिर भी ये खत्म हो रहा है। देखो तो काला बाजारी करने वाले का तो सब चीज़ बढ़ रहा है। बोलेंगे ऐसा? शिकायत करेंगे क्या? कोई शिकायत नहीं, स्वीकार करे सब चीज़, है ना, हर बात को स्वीकार करे। ये मेरे कल्याण के लिए जरूरी था, इसलिए बाबा ऐसा कर रहा है। और शुक्रिया अदा हर पल करे, शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा किया, मेरी आसक्ति खत्म कर दी। एकदम न्यारा और प्यारा बन के चलना है। तो इसीलिए अब लौकिक परिवारों के प्रति या अलौकिक परिवारों के प्रति कोई तरह का मतलब भेदभाव नहीं, कोई आसक्ति अब नहीं रहता है। अगर विरोध होता है बोले चलो बाबा अच्छा है, किसी से भी हमें आसक्ति नहीं रखना है। किसी देहधारी से अलौकिक परिवार में भी जुड़ जाते हैं ना कि वो भाई वो बहन बहुत अच्छा लगता है। अब उसी भाई बहन से कुछ ऐसा मोमेंट आ जाता है, ऐसा घटना घटता है कि एकदम घृणा टाइप का आ जाता है कि नहीं उससे उतना बात नहीं करेंगे, तो फिर उससे बात नहीं करेंगे यानी कि आसक्ति खत्म हो गया। लेकिन फिर बाबा सिखाता है जाओ उससे बात करो, तो बात तो करेंगे आप, लेकिन वो आसक्ति नहीं रहेगा, फिर जो पहले जुड़ाव था वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो हो रहा है संगम युग पर कल्याणकारी हो रहा है, और स्वीकार करते हुए हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। ओम शांति, सभी को ओम शांति।